हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सोल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम। तो पहले प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछा था? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका आप सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के उसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर था इसका ऑप्शन सी। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर, ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, नन ऑफ द अबव। तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स वैसे क्या होते हैं? विच आर एबल टू वॉक। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर, तो ऑप्शन में ऐसे होता है एबल टू वॉक। तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं विच आर एबल टू वॉक। तो इसमें हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओवर द काउंटर मेडिसिन मीन्स, ऑप्शन है ड्रग्स गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन, मेडिसिन सोल्ड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, मेडिसिन परचेज्ड विद प्रिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ओवर द काउंटर मेडिसिन का मतलब क्या होता है? ये तो होगा नहीं। ड्रग गिवन अंडर मेडिकल ये भी नहीं होगा। मेडिसिन सोल्ड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर या मेडिसिन परचेज्ड विद प्रिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है उनके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। तो मेडिसिन सोल्ड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। तो इसका हो जाएगा, ये होगा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन था इसमें। ठीक है, मेडिसिन परचेज विदाउट, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही जो मेडिसिन परचेज करते हैं। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन में ना विदाउट था यहाँ पर, तो इसका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मेडिसिन परचेज्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि जो ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग्स जो होती है, मेडिसिन जो होती है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही अपन परचेज कर लेते हैं वो होती है। ठीक है, मेडिसिन परचेज्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है, हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस डील्स विद, ऑप्शंस है प्रोक्यूरमेंट ऑफ ड्रग, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ऑल ऑफ द अबव। तो हॉस्पिटल फार्मेसी डील्स विद, इन सभी के साथ डील करती है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स शुड बी, ऑप्शंस है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, नॉन स्टीराइल। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जो होते हैं क्या होने चाहिए? ये आइसोटोनिक होने चाहिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट गिव विद मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट एज दे। तो ऑप्शंस है फॉर्म इनसोल्यूबल चिलेट्स, फोटोटॉक्सिटी, कोज सुपर इन्फेक्शन या प्रोड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो टेट्रासाइक्लिन होती है ये मिल्क के साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये क्या करती है? इनसोल्यूबल चिलेट्स फॉर्म करती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी इज, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी जो होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन है एडवाइजरी, एजुकेशनल, ड्रग सेफ्टी एंड एडवांस ड्रग मॉनिटरिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो जो पीटीसी है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी जो होती है, इसके ऑब्जेक्टिव में तीनों ही आते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शंस है ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR एंड रूमेटिक फैक्टर, हीमोग्लोबिन या यूरिक एसिड। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड रूमेटिक फैक्टर। ठीक है, तो अब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? ये होता है टाइम रिक्वायर्ड सेटिंग डाउन आरबीसी फ्रॉम प्लाज्मा अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, प्लाज्मा में जो आरबीसी के सेटल होने में जो टाइम लगता है, ठीक है, उसे बोलते हैं या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है वो। ठीक है, इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? MM/R में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है,
ये इसकी यूनिट होती है जिसमें इसको एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है ये रूमेटोइड अर्थराइटिस में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देखो हाई ESR किस में होता है, टीबी में होता है, ट्यूबरकुलोसिस में, रूमेटोइड अर्थराइटिस में होता है, कैंसर में होता है, एनीमिया में होता है। और लो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कब होता है, ये एलर्जी के केस में होता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल क्लिनिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ऑप्शंस है मेजर डिजीज ओनरशिप, बेड स्ट्रेंथ, क्लिनिकल एक्सपेंसेस। तो क्लिनिकल बेसिस पे जो हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन होता है किसके बेसिस पे होता है, वो होता है मेजर डिजीज के बेसिस पे होता है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो जो ऑन क्लिनिकल बेसिस पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ENT हॉस्पिटल्स है, कार्डिक हॉस्पिटल्स होते हैं, TB हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स। तो ये इनको क्लासीफाई करके किसके बेसिस पे, ये डिजीज के मेजर डिजीज के बेसिस पे इनको कर रखा है क्लासीफाई। ठीक है, और जो ओनरशिप के बेस पे जो होते हैं हॉस्पिटल्स वो कौन से होते हैं, उसमें आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, एयरफोर्स हॉस्पिटल और नेवी हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, ये हॉस्पिटल्स का डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। और साइज के बेसिस पे होता है एक, उसमें होते हैं वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल और लार्ज हॉस्पिटल। ठीक है, वेरी स्मॉल में होते हैं लेस देन 100 बेड, और स्मॉल हॉस्पिटल्स में होते हैं 100 to 500 बेड्स होते हैं, मीडियम हॉस्पिटल में 500 to 1000 बेड्स, और लार्ज हॉस्पिटल्स में होते हैं मोर देन 1000 बेड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑन एक्सपेंस के बेसिस पे हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन होता है, उसमें कौन से होते हैं, उसमें एक तो बजट हॉस्पिटल्स आता है, एक होता है इलाइट हॉस्पिटल। ठीक है, बजट हॉस्पिटल्स में जैसे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ये आते हैं, और जो इलाइट हॉस्पिटल्स में कौन से आते हैं, जिसमें वेरी हाई क्लिनिकल एक्सपेंसेस ड्यू टू 5 स्टार फैसिलिटीज़। ठीक है, ये इलाइट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल में अपोलो, फोर्टिस हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो इलाइट हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो ये सारा हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स में इंक्लूड, ऑप्शंस है मेडिकल जर्नल्स, ऑनलाइन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सोर्स, टेक्स्ट बुक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो इंफॉर्मेशन सोर्स में सभी आते हैं तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्लिनिकल फंक्शंस ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के ये फंक्शंस है तो इसमें सारे सही हैं, एक गलत है, हमें वो गलत बताना है। ऑप्शन है असेसिंग द ड्रग इंटरेक्शन, सेलेक्टिंग एंटी माइक्रोबियल थेरेपी रेजिमन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस। नेक्स्ट है कंसल्टेशन विद न्यूट्रिशनल टीम फॉर द पेशेंट, इंस्ट्रक्ट पेशेंट अबाउट मेडिकेशंस अपॉन डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। तो इसका क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सारे फंक्शन हैं ये गलत हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब सिरिंजेस आर यूज्ड, ऑप्शंस है वेयर मोर एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ medication is desired, where complete sterility is required, evaluation of bladder for administering medications in the nose and ear। तो बल्ब सिरिंजेस यूज होती है किसके लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इन द नोज एंड ईयर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राइलेस ट्यूब इज यूज्ड फॉर, ऑप्शंस है फीडिंग, रिमूविंग पॉइजन फ्रॉम स्टमक, गैस्ट्रिक लिवास, ऑल ऑफ द अबव पर्पस। तो राइलेस ट्यूब है ये सभी के लिए यूज होती है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज, तो इसके ऑप्शंस है 1 2 3 4। तो PSC जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है उसमें कितने फार्मासिस्ट होते हैं, एक फार्मासिस्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर इज मेड। ठीक है, जो हैपा फिल्टर होता है वो है ये। ठीक है, तो किसका बना होता है वो, स्पन ग्लास एस्बेस्टोस या ग्लास एंड एस्बेस्टोस। तो हैपा फिल्टर्स होते हैं वो ग्लास एंड एस्बेस्टोस के बने होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्यूबरकुलिन सिरिंजेस, ऑप्शन है 3 ml, 2 ml, 1 ml, 0.5 ml। तो इसका हो जाएगा 1 ml। नेक्स्ट है मेंबर सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी इज, ऑप्शंस है चीफ फार्मासिस्ट, फिजिशियन, मेडिकल ऑफिसर,
या एनालिटिकल केमिस्ट। तो जो मेंबर सेक्रेटरी होता है पीटीसी का वो होता है फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, चीफ फार्मासिस्ट हो जाएगा इसका। और जो फिजिशियन होता है वो क्या होता है, चेयरमैन होता है पीटीसी का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज फोर्सेप इज यूज टू होल्ड द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए कौन सी फोर्सेप्स यूज करते हैं, लेंस फोर्सेप है, एलिस टिश्यू फोर्सेप्स या है बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप, ऑल ऑफ द अबव। तो ये बैबकॉक वाली जो फोर्सेप्स होती है ना इसको यूज करते हैं अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल हिमेटोक्रिट वैल्यू इज, ऑप्शन है 40 to 54%, 20 to 30%, 60%, 10%। तो नॉर्मल हिमेटोक्रिट वैल्यू होती है 40 to 54% होती है, ठीक है। हिमेटोक्रिट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन योर ब्लड, ठीक है, ब्लड में कितना परसेंट आरबीसी होता है उसे बोलते हैं हिमेटोक्रिट वैल्यू। तो नॉर्मल कितनी होती है, 40 to 54% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन इज नॉट टेकन इन एम्प्टी स्टमक बिकॉज, ऑप्शन है इट कोज गैस्ट्रिक इरिटेशन, इट कोज अनीमिया, इट इज एब्जॉर्ब्ड स्लोली, इट कोज एलर्जी। तो एम्प्टी स्टमक्स में एस्पिरिन क्यों नहीं देते, क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एस्पिरिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस इज कंट्रा इंडिकेटेड इन एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शंस है INH आइसोनियाजिड, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड या पाबा या हाइड्रोकोर्टिसोन। तो ट्यूबरकुलोसिस में ये एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हाइड्रोकोर्टिसोन हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जनरली फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड पॉइजनिंग कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, ऑप्शन है टाइफस, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, साल्मोनेला टाइफाई या पास्चुरेला पेस्टिस। तो ये होती है जो फूड पॉइजनिंग होती है साल्मोनेला टाइफाई से होती है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, ऑप्शन है IV, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, नन। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एडमिनिस्टर करते हैं कैसे, IV, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग आर, ऑप्शन है नो फ्रेज एंड वेस्ट, पेशेंट्स आर चार्ज्ड ओनली फॉर द डोजेज दे रिसीव, मेडिकेशंस एरर्स आर रिड्यूस्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के सारे ही बेनिफिट होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉनलिन इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट ऑल एक्सेप्ट। तो ये नॉनलिन वगैरह पता है ये ना जो हम पढ़ते हैं एक टॉपिक आता है जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी होता है, इसमें आता है कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है, उसमें आता है ये, इसमें ये सारे ना ये सॉफ्टवेयर आते हैं, नॉनलिन, मेडिफोर, किनपैक के बहुत सारे होते हैं। तो ये है नॉनलिन का। नॉनलिन इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, सभी के लिए यूज करते हैं इसको, एक को छोड़ के। तो इसको ऑप्शन है बायो अवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ क्लियरेंस, ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। तो जो नॉनलिन होता है ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कैन बी प्रिडिक्टेड इजीली बाय, इसको यूज करके, नॉनलिन को यूज करके, ठीक है। तो इस तीनों के लिए यूज करते हैं, बाकी के इसको इंटरेक्शंस के लिए यूज नहीं करते इसको, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इनके लिए फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो होती हैं, बायो अवेलेबिलिटी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, रेट ऑफ क्लियरेंस है, इनके लिए ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं नॉनलिन। और ये जो ड्रग इंटरेक्शन है ये नॉन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में आता है, तो इसके लिए इसको यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग ड्रग रिएक्शंस, ठीक है। अब इसमें पूछे ड्रग रिएक्शंस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऑप्शन है मेडिफोर, MySQL, नॉनलिन या SQL। तो कंप्यूटर जो ये ड्रग रिएक्शंस के लिए है ये मेडिफोर यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें ये ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये हमने 25 तक क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है द टर्म एम्बुलेटरी पेशेंट्स रेफर टू, ठीक है। तो मैंने एम्बुलेटरी पेशेंट्स के बारे में इसमें डिस्कस भी किया था, तो आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है दोज पेशेंट्स हु आर बेड रिडन, दोज हु आर एबल टू वॉक, दोज हु आर ब्रॉट टू हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस या एल्डरली पेशेंट्स। तो आपको इसका आंसर देना है एम्बुलेटरी पेशेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू।